Hello guys, welcome to my YouTube channel and today's topic is market segmentation को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मार्केट को जो सेगमेंट किया गया है वो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्या है हमारा जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर हमारा आ जाता है नेशंस के बेसिस पर हमारी मार्केट को सेगमेंट किया गया है। रीजनल के बेसिस पे हमारी मार्केट को सेगमेंट किया गया है। अर्बन और रूरल्स के बेसिस पर हमारा मार्केट को सेगमेंट किया गया है। नेशन क्या है? नेशन में एक्सपोर्टर में सेगमेंट द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री। मतलब कि जो एक्सपोर्टर होती हैं वो क्या करते हैं, हमारी कंट्रीज़ के बेसिस पर या हमारे अलग अलग नेशंस के बेसिस पर हमारे मार्केट को सेगमेंट कर दिया गया है। जैसे कि एशियन मार्केट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट हो गया, यूरोपियन हो गया, डिफरेंट कंट्रीज़ के बेसिस पर हमारे मार्केट को सेगमेंट कर दिया है। डिफरेंट कंट्रीज़ हैं तो उस कंट्रीज़ के पीपल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर पीपल्स डिफरेंट है तो पीपल्स की डिमांड भी क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या आता है, हमारे ज्योग्राफिक सेगमेंट के अंदर आता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्केट को सेगमेंट किया गया है। फिर क्या कुछ हमारे रीजनल बेसिस पर मार्केट को सेगमेंट किया गया है कि देयर एग्जिस्ट रीजनल डिफरेंसेस इन बाइंग हैबिट ऑफ द पीपल। मतलब पीपल्स के अलग अलग रीजन्स के होते हैं कुछ पीपल्स, तो उनकी बाइंग और हैबिट्स भी अलग होती हैं। तो उसके बेसिस पर हमारे मार्केट को सेगमेंट कर दिया गया। जैसे कि साउथ इंडिया का पीपल्स है वो प्रीफर करता है कॉफ़ी का, वहीं पर इंडिया का पीपल्स क्या करते हैं, टी को प्रीफर करते हैं। तो कॉफ़ी और टी के अकॉर्डिंग, कॉफ़ी और टी की डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट को सेगमेंट किया गया है, मार्केट को डिज़ाइन किया जाता है। फिर आता है अर्बन और रूरल। अर्बन और रूरल में क्या आता है, कुछ पीपल्स क्या होते हैं, रूरल एरियाज़ के होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स के आते हैं अर्बन एरियाज़ के होते हैं, कुछ रूरल एरियाज़ के होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्केट को सेगमेंट किया गया है। रूरल एरियाज़ के पीपल्स की बाइंग हैबिट्स कुछ अलग होती है एंड अर्बन एरियाज़ के पीपल्स की बाइंग हैबिट कुछ अलग होती है। कुछ हाई लेवल के पीपल्स होते हैं, कुछ लो लेवल के पीपल्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्केट को सेगमेंट किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्बन एरियाज़ के जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा ट्रेंड कंसिक्यूज को प्रीफर नहीं कर पाते। लेकिन रूरल एरियाज़ के जो पीपल्स होते हैं, रूरल एरियाज़ के पीपल ज़्यादा प्राइस को कंसिडर नहीं कर पाते। अर्बन एरियाज़ के थोड़े हाई लेवल के प्रोडक्ट को कंसीजियस करते हैं। लोकेलिटी के अकॉर्डिंग भी हमारे मार्केट को सेगमेंट किया गया है। लोकेलिटी जैसे कि बाइंग बिहेवियर इज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकेलिटी विद इन अ पर्टिकुलर सिटी। मतलब एक पर्टिकुलर सिटी में कुछ लोकल एरियाज़ के पीपल होते हैं तो उनकी बाइंग हैबिट्स कुछ अलग होती है, कुछ अनलोकल होते हैं तो उनकी कुछ बाइंग हैबिट्स अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके को देखते हुए भी हमारे मार्केट को सेगमेंट किया गया है। फिर आता है हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग हमारा पहला आता है एज। एज को देखकर भी हमारी मार्केट को सेगमेंट किया गया है। जैसे कि कुछ मिडिल एज के पीपल्स होते हैं, उनकी बाइंग हैबिट्स अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्केट को सेगमेंट किया गया है। यूथ एज के लिए अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। चिल्ड्रन एज की डिमांड कुछ अलग होती है। चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन्स की डिमांड एंड उनकी नीड्स अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे मार्केट को सेगमेंट किया गया है। जेंडर के बेसिस पर हमारी मार्केट को सेगमेंट किया जाता है कि जैसे कि मेंस की बाइंग हैबिट्स और उनकी नीड्स अलग होती हैं, वुमेन की बाइंग हैबिट्स और नीड्स अलग होती हैं। तो उसके हिसाब से हमारी मार्केट को सेगमेंट किया गया है। फिर आता है इनकम पर। इनकम बेसिस पर भी हमारी मार्केट को सेगमेंट किया गया है, क्योंकि कुछ पीपल्स होते हैं हाई लेवल इनकम के पीपल्स होते हैं, कुछ लो लेवल के होते हैं, कुछ मिडिल लेवल के होते हैं। तो हाई लेवल के जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाई और ब्रांडेड प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। मिडिल एज वाले थोड़ा कम मतलब लेस ब्रांडेड प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। लो इनकम वाले अपने नीड और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को
प्रीफर करते हैं या अपने नीड एंड वांट्स को प्रीफर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे मार्केट को सेगमेंट किया गया है। फिर आता है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन के अकॉर्डिंग भी हमारे मार्केट को सेगमेंट किया गया है। एजुकेशन मतलब कि कुछ अंडर ग्रेजुएट होते हैं, कुछ ग्रेजुएट होते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जैसे कि 10th और 12th के, तो उनकी डिमांड और नीड्स और बाइंग हैबिट्स अलग होती है। अनग्रेजुएट्स की बाइंग हैबिट्स एंड नीड्स अलग होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारी मार्केट को सेगमेंट किया गया है। जैसे कि प्रोडक्ट, जैसे कि लाइक न्यूज़पेपर, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद होता है, किसी को मैगजीन या किसी को कंप्यूटर्स कि ज़्यादा कंप्यूटर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी को हाउसिंग के लिए प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं, तो उस बेसिस पर भी हमारे मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। फैमिली साइज़ के अकॉर्डिंग भी हमारे मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। जैसे कि कुछ स्मॉल साइज़ फैमिली होते हैं, कुछ मिडिल साइज़ फैमिली होते हैं, कुछ बिग साइज़ फैमिली होती है। जो स्मॉल साइज़ फैमिली होती है तो उनके लिए स्मॉल पैकेजेस रखे जाते हैं उनकी नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग। जो हाई लेवल की या बिग फैमिली साइज़ होते हैं उनके लिए बिग पैकेट्स या बिग पैकेज रखे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग। फिर आता है सोशियोग्राफिक में सेगमेंटेशन में हमारा कल्चर आ जाता है। कल्चर के बेसिस पर भी हमें मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। जैसे कि कल्चर में हमारा आ जाता है नॉर्म, आर्ट, रिलीजियंस या म्यूज़िक। सबके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो हमारे मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। फिर आता है सोशल क्लास कुछ मतलब कि मिडिल क्लास के होते हैं, कुछ अपर क्लास के होते हैं, कुछ लोअर क्लास के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे मार्केट को सेगमेंट किया गया है। रेफरेंस ग्रुप के बेसिस पर भी हमारी मार्केट को सेगमेंट किया गया है। रेफरेंस ग्रुप में जैसे कि आ जाता है फ्रेंड ग्रुप आ जाता है, क्लब मेंबर्स आ जाते हैं, नेबर्स आ जाते हैं, रिलीजन ग्रुप आता है। जैसे कि फ्रेंड ग्रुप होता है तो फ्रेंड ग्रुप की क्या होती है, नीड, वांट्स और बाइंग हैबिट्स अलग होती है। वहीं पर रिलीजन ग्रुप्स की बाइंग हैबिट्स एंड नीड्स अलग होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। फिर आता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में हमारा लाइफ स्टाइल आ जाता है। लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग मार्केट को सेगमेंट किया गया है। पर्सनैलिटी आ जाती है, मतलब कि पीपल्स की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हमारी मार्केट को सेगमेंट किया गया है, क्योंकि पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उनकी प्रोडक्ट को परचेज करने की हैबिट्स अलग होती है, बाइंग हैबिट्स उनकी अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी मार्केट को सेगमेंट किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। फिर कुछ पीपल्स के एटीट्यूड को देखकर भी हमारी मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। फिर आता है हमारा बिहेवियल सेगमेंटेशन में हमारे 3 स्टेप आ जाते हैं। यूसेज रेट को देखकर हमारी मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। फिर यूज़र स्टेटस को देखकर हमारी मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। बाइंग मोटिव्स आ जाता है। यूज़र्स रेट मतलब कि कुछ नन यूज़र्स होते हैं, कुछ मीडियम यूज़र्स होते हैं, कुछ हैवी यूज़र्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। बाइंग मोटिव्स को देखकर भी हमारे मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। बाइंग मोटिव्स के अकॉर्डिंग हमारी मार्केट को सेगमेंट कर दिया जाता है। कंज्यूमर बाय करते हैं प्रोडक्ट, अलग अलग बाइंग मोटिव्स होते हैं उनके, जैसे कि कन्वीनियंस या उनके कंफर्ट में जो होता है, या इकोनॉमिक को देखकर वो उनकी नीड एंड वांट्स अलग होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी मार्केट को सेगमेंट किया जाता है।